जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोही दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जेको कहे करे विचार करते के करने नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था परख्या जिन सूत जेको बूझे होवे सचियार तबले ऊपर कीता पार धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कमंजोर जी जात रंगा के नाओ सबना लिखया बुरी कलाम ए लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखया कीता हुई कीता तन सुआले रूप केती दात जाने कुन पूत केता पिसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वार्या ना जावा एक बार जो तुद पावे सोई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान। अर्थात जो लोग पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पा लेते हैं वही सच्चे अर्थों में स्वीकार किए जाते हैं और वही प्रधान बनते हैं। पंचे पावे दरगे मान, ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की दरगाह में मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। पंचे सोहे दर राजान, वह प्रभु के दरबार में राजाओं के जैसी शोभा पाते हैं और उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। पंचा का गुरु एक ध्यान, इन महान आत्माओं का गुरु केवल एक ही है, उसका ध्यान एक ही निरंकार परमात्मा पर होता है। जेको कहे करे विचार, मतलब अगर कोई इस रहस्य को समझने का प्रयास करे और गहराई से विचार करे, करते के करने नाही सुमार, तो वह पाएगा कि सृष्टिकर्ता के कर्मों और रचनाओं की कोई गिनती नहीं, वह अनगिनत हैं। तोल धर्म दया का पूत, पौराणिक मान्यता अनुसार पृथ्वी को धौल नामक बैल पर टिका हुआ माना जाता है, परंतु गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि असली धौल धर्म जो कि दया का पुत्र है, संतोख थाप रखिया जिन सूत, संतोष की डोरी में संसार को स्थिर रखा गया है, यानी सृष्टि की व्यवस्था संतोष के धागे पर टिकी हुई है। जेको बुझे होवे सचार, अगर कोई सच्चा व्यक्ति इस गहरे ज्ञान को समझ ले तो वह वास्तविकता को जान सकता है। तबले ऊपर कीता पार, प्रश्न उठता है कि यदि कोई बैल धरती को थामे हुए है तो उसके ऊपर इतना भारी बोझ कैसे है। धरती होर परे होर, क्योंकि धरती के ऊपर और भी परतें हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं और ये सब एक दूसरे पर स्थित हैं। तिस्ते पार तले कमंजोर, इतनी भारी बोझ कौन संभाले हुए है, वह शक्ति कौन सी है जो इस सृष्टि को थामे हुई है। जीत जात रंगा के नाव, सृष्टि में असंख्य जीव जातियां और रंग हैं, हर एक का अलग अलग नाम और स्वरूप है। सबना लिखया बुरी कलाम, इन सब का लेखा एक अकल्पनीय कलम से लिखा गया है, अर्थात प्रभु की रचना में सबकी किस्मत तय है। ए लेखा लिख जाने कोई, ये लेखा जोखा कौन लिखता है और कौन जानता है, सिर्फ वही जो सच्चा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। लेखा लिखया केता हुए, इस लेखे की संख्या कितनी है ये किसी की समझ के बाहर है। केता पाण सुआले रूप, उस प्रभु की शक्ति कितनी विशाल है और उसका रूप कितना सुंदर और आकर्षक है। केती दात जाने कुनकुत, उसकी दी हुई दाताएं वरदान कृपा अनगिनत है, परंतु कौन जानता है इस रहस्य को। कीता पसाओ एको कवाओ, उसने ये संपूर्ण सृष्टि केवल एक ही आदेश से फैला दी। तिस्ते होए लख दरियाओ, उस एक शब्द से लाखों नदियां यानी ब्रह्मांड और जीवन धाराएं उत्पन्न हो गई।
कुदरत कवन कहा विचार। अब इस कुदरत का कौन पूरा विचार कर सकता है, वो विचार से परे है। वार्या ना जावा एक बार, मैं उस प्रभु के एक उपकार के लिए भी अपने आप को बार बार अर्पित करना चाहता हूँ। जो तुध पावे सोई पलीकार। हे प्रभु, जो तुझे भाता है वही उत्तम कार्य है, वही सच्चा धर्म है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा अडोल, सदा बना रहने वाला, तू ही निरंकार है, तू ही निर्गुण परमात्मा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी संगत जी। अगर वाणी पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं वाहिगुरु जी के आगे अरदास करूंगी कि वो मुझे शुद्ध और स्पष्ट वाणी पढ़ने की बल और बुद्धि दे। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।